प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है ऑस्ट्रेलिया आने की, पीटी करें या आइल्स करें, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। 65% से ऊपर होनी चाहिए, इंग्लिश के बिना जॉब है ही नहीं यहाँ सीधी सी। राम राम दोस्तों, मैं पंकज रास्तानी आज एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आप बात करेंगे प्रॉपर प्रोसेस क्या होती है ऑस्ट्रेलिया आने की। ऑस्ट्रेलिया आने की प्रोसेस क्या होती है, इसके ऊपर पूरी मैं आपको बताऊंगा। 2-4 मिनट 5 मिनट की वीडियो होगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस बारे में भी, हाँ प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, तो आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट आता है भी आइल्स और पीटी, आइलेट्स और पीटी। मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले आप बात करते हैं आइल्स की। आइल्स के अंदर क्या होता है, वो आपको 4 मॉड्यूल होते हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। वो चारों मॉड्यूल आपको मतलब हैंड रिटन होते हैं सारे। और पीटी होती है सारी कंप्यूटर बेस्ड, उसके अंदर ज़्यादातर तो रट्टाफिकेशन होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आपको कॉमन सी नॉलेज है इंग्लिश की, तो आप रट्टे मार के भी पीटी क्लियर कर सकते हो इजीली, रट्टे मार के भी पीटी क्लियर कर सकते हो इजीली। अच्छा, आइल्स ऐसी चीज़ है, अगर वो सीखोगे आप, मेरी पर्सनल राय है, जितने भी भाई बंधु ये पूछते हैं भी आप पीटी करें या आइल्स करें, तो मेरी पर्सनल राय ये है भाई, आइल्स करो। मैंने भी आइल्स की हुई है, पीटी भी की हुई है, दोनों की हुई है मैंने। तो आइल्स करोगे तो आपको यहाँ पे आने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पता है क्यों? आइल्स में आप अगर बैंड लाओगे, 6 बैंड भी लाओगे, तो आपकी ऐसी स्पीकिंग हो जाएगी भी हाँ आप इजीली यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो सभी के साथ इजीली। अदरवाइज पीटी करके आओगे तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं मेरे, जो काम पे काम जाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता, इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले काम पे जाओगे, कोई भी XYZ, कोई भी शॉप है, कोई भी है, अगर वहाँ पे आप कोई भी काम लगोगे तो आपको पहला इंटरव्यू होगा भी हाँ आप कम्युनिकेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है, आइल्स करो या पीटी करो, बट बोलनी इंग्लिश अच्छी तरह आनी चाहिए, अदरवाइज जॉब नहीं मिलेगी। इंग्लिश के बिना जॉब है ही नहीं यहाँ पे, सीधी सी बात है ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब आपकी पीटी होगी, आइल्स होगी, उसके बाद में आप एटलीस्ट ये पंकज राजस्थानी की पर्सनल और बहुत इफेक्टिव राय है, एटलीस्ट 1 महीना दो आप रिसर्च में। भाई 1 महीना आप ऐसे हर एजेंट के पास जाओ, चंडीगढ़, मोहाली, जहाँ पे भी आपकी जानकारी हो सकती है, जहाँ पे आप, जहाँ कहीं भी आपके आसपास शहर लगते हैं, मुंबई, चेन्नई, जहाँ पे भी आप कंसल्टेंट्स के पास जाओ, राय ले भी कैसे क्या कोर्स करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। आपको इतनी नॉलेज आ जाएगी यार, इससे इतनी नॉलेज आ जाएगी तो आप किसी के भी वो जाल में नहीं उलझ पाओगे। मतलब कई बंदे टोपी उठा देते हैं, टोपी नहीं पेन हो गया, मतलब नॉर्मल सी बात है। तो आपने अगर बंदा बढ़िया ढूंढ लिया तो आपका आधा काम, 50% काम वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपने बंदा नकली ढूंढ लिया जो सही तरीके से काम ना करे, आपको परेशान करे, कोई उसको नॉलेज ना हो, तो पैसे खराब करने वाली बात है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम खराब करने वाली बात है। तो सबसे दूसरा पॉइंट ये हो गया भाई, रिसर्च करो बढ़िया तरीके से अपने आसपास 100, 200, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट है, जब मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब होती है आपके डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक्स। ये सुन लो गौर से, 65% से ऊपर होने चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इजीली वीजा लेना चाहते हो तो 65% से ऊपर होने चाहिए आपके, तो ही आपको इजीली वीजा मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया। अगर कम है 12th में, जैसे 65 से कम है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के ऑप्शंस कट जाते हैं, साइड में हो जाते हैं, उसमें आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। समझ गए? तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। अच्छा, मतलब उसके बाद में आपने फाइल दे दी किसी को, कोई भी XYZ बंदे को जो आपको ठीक लगा, उसको फाइल दे दी, सारे एकेडमी का आपने उसको दे दिए, रिजल्ट आपने दे दिया। उसके बाद में आपको वो आपका ऑफर लेटर अप्लाई करेगा 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में, भाई 4 में, 5 में, 3, यूजुअली तो 3 में करते हैं। तो आप अपने हिसाब से लोकेशन डिसाइड करो। भाई मेरी राय है आप रीजनल एरिया में जाओ कहीं, क्योंकि वहाँ पे PR ईजी मिल सकती है आपको, और रीजनल एरिया में थोड़ी पीस होती है, ट्रैफिक कम होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं ऑब्वियसली कोई भी चीज़ हो। तो रीजनल एरिया, मेरी प्रेफरेंस रीजनल एरिया है, जैसे पर्थ हो गया, एडिलेड हो गया, डार्विन तो बहुत दूर है, डार्विन रहने दो। तो इसमें भी आप ये भी चूज़ करो, उसको बताओ भी हाँ इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो। उसके बाद में आती है कोर्स की बात। कोर्स कौन सा? कोर्स ऐसा ट्राई करो दोस्तों भी, आप बैचलर्स में आ रहे हो, मास्टर्स में आ रहे हो, डबल मास्टर्स में आ रहे हो, PhD में आ रहे हो, ऐसा कोर्स देखो हमेशा जिसके अंदर PR हो, PR लिस्ट के अंदर हो, हमेशा रहे। एक मैं ट्राई करता हूँ, इसके अंदर एक लिंक शेयर करूँगा आपके साथ, वो देखना, उसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो लगभग PR में रहते हैं। अच्छा, ये हो गया, कोर्स सिलेक्ट कर लिया, बढ़िया वाला कोर्स सिलेक्ट करने के बाद में आपका ऑफर लेटर अप्लाई हो जाएगा। ऑफर लेटर आ गया, जिस दिन ऑफर लेटर आ गया, कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, जिसके अंदर आपको फंड्स बाद में दिखाने पड़ते हैं। आपने सुना होगा फंड्स का नाम क्या होता है, GT, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जो अभी थोड़े दिन में चेंज होके GST हो जाएगा, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट।
जिसके अंदर वो स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे, वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे, एम्बेसी में भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अभी तक कोई फिक्स नहीं है बट लेंगे। अभी जीटी है फिलहाल, जीटी का भी इंटरव्यू होता है, यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू लेती हैं, 1 या 2 इंटरव्यू होता है, उसके अंदर आपको यूँ बताएंगे सारी चीज़ें भी। वो आपसे पूछेंगे आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, एसओपी, मेन चीज़ आपकी एसओपी थी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो आपको एजेंट भी बनाए दे सकता है। आप अगर आपको नॉलेज है अच्छी तरीके से, आपका सब कुछ क्लियर है माइंड में भी, हाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इजीली आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अंदर मेन क्वेश्चंस होते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों आ रहे हो, कनाडा क्यों नहीं जा रहे हो, और देश में क्यों नहीं जा रहे, ये कोर्स क्यों ले रहे हो, ये यूनिवर्सिटी क्यों ले रहे हो, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो भी इसलिए आपके माँ बाप कर रहे हैं, तो वो आप सारी चीज़ें बताओगे। आपके पास इनकम का सोर्स क्या है वो बताओगे आप, आपके पास एसेट्स क्या हैं भाई, मतलब आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो सारी चीज़ें उसको एक सीए रिपोर्ट बना के देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने इंडिया में। वो रिपोर्ट के अनुसार वो सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर भी, हाँ इनके पास 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो ये ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया स्टडी करके वापस आएगा ही आएगा। वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जितनी ज़्यादा एसेट्स आप दिखा सकते हो उतना दिखाओ, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है, समझ गए। अच्छा, इसके बाद में आपने जीटी कंप्लीट कर दी। जीटी जिस दिन कंप्लीट होगी, आपको इंटरव्यू आपका क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में आपको करनी होती है फीस भरोगे, तो फीस के अंदर यूँ है भाई आपकी 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, जितनी भी फीस है वो आपने भरी है। भरने के बाद में आपकी आएगी एक सीओई कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, जो कि सबसे मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट है ऑस्ट्रेलिया का। एज ए स्टूडेंट हो तो आप उसके पास होना चाहिए सीओई, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी जो जिसमें भी अप्लाई किया है, वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में आ जाती है सीओई आपकी। वो आने के बाद में आपको मेडिकल बुक कराना होगा। आपका मेडिकल होता है एक, उसके अंदर आपके 2-4 चेकअप होते हैं, वो मोहाली, चंडीगढ़ बहुत जगह होता है, वो आप कराओ। उसके बाद में आपकी फ़ाइल एम्बेसी में होगी। एम्बेसी में मतलब एम्बेसी में लगने के बाद में हैप आईडी आती है एक, उसके थ्रू मेडिकल होता है, मतलब पहले लॉज हो जाएगी फाइल, उसकी 35,000 रुपये फीस होती है, 35-40 के बीच में होती है, $730 अप्रोक्स। अच्छा, उसके बाद में सीओई आ गई, मेडिकल कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको करना है इंतज़ार का मतलब वीज़ा का इंतज़ार, जो दिल धड़कने वाली होता है, पूरा टाइम दिल धड़केगा, आज आया कल आया, आज आया कल आया, तो वो होता है वीज़ा का इंतज़ार। वीज़ा आ गया, टिकट करवाओ जल्दी से, और उसके उतना जल्दी टिकट करवा के यहाँ पे पहुँचो। यहाँ पे आने के बाद की वीडियो नेक्स्ट आएगी, जिसके अंदर मैं बताऊँगा आपको सबसे पहले यहाँ पे आते क्या करना है, कैसे करना है ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के बाद में। तो सारी प्रोसेस ये थी दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से बताया है मैंने। जो कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स ड्रॉप करो, और मेरे भाइयों प्लीज़ 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवा दो यारो, हाथ जोड़ की विनती है, मेरे को पता आप करवा दोगे। और बहुत 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 शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए, अनकंडीशनली सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। जय श्री राम।